नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सांसद रामसूर शर्मा पीएम के स्वागत में नहीं छोड़ना चाहते कोई कसर। शंखनाद और घंटियों की ध्वनि से होगा प्रधानमंत्री का स्वागत। सरकार ने मानी चिकित्सकों की सुरक्षा से संबंधित मांग। मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री का जताया आभार। भाजपा महिला मोर्चा ने किया बैठक का आयोजन। प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा इंदु गोस्वामी ने की बैठक की अध्यक्षता। किसी भी सांसद के लिए इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती कि देश का प्रधानमंत्री उनके लोकसभा क्षेत्र में आ रहा हो। सांसद पीएम के स्वागत के लिए जी जान लगा देते हैं और कुछ ऐसी ही तैयारियों में जुटे हैं मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद रामस्वरूप शर्मा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। 18 अक्टूबर यानी मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के लिए छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर का चयन किया है। ऐसे में यहां से भाजपा के सांसद रामस्वरूप शर्मा फूले नहीं समा रहे हैं। रामस्वरूप शर्मा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत में कोई कमी न रहे और इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया है। जब प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंडी पहुंचेंगे तो यहां पर उनका स्वागत शंखनाद और घंटियों की ध्वनि से किया जाएगा। इसके लिए सांसद रामस्वरूप शर्मा भाजपा कार्यकर्ताओं और ब्राह्मणों की सहायता लेने जा रहे हैं। साथ ही पटल मैदान के पास हवन करवाने की योजना भी बनाई जा रही है। छोटी काशी में जब आएंगे तो यहाँ की जो परंपरा रहेगी, उनका स्वागत शंखनाद से किया जाएगा, घंटियां बनाई जाएंगी, जो वाद्य यंत्र हमारी परंपरा उनको एक उनका बिल्कुल उन वाद्य यंत्रों को उस ध्वनि में उनका बजाया जाएगा। तो ये स्वागत भी हमने इसमें जोड़ा है। वहीं सांसद रामस्वरूप शर्मा ने 16 और 17 अक्टूबर को पूरे मंडी शहर को दुल्हन की तरह सजाने का निर्णय भी लिया है। इन 2 रातों में पूरी छोटी काशी रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाएगी। साथ ही छोटी काशी के सभी मंदिरों में हजारों की संख्या में दिए जलाए जाएंगे। इसके लिए सांसद जल्द ही सभी मंदिर प्रभारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। सांसद रामस्वरूप शर्मा का कहना है कि बड़ी काशी के सांसद का छोटी काशी में ठीक उसी प्रकार से स्वागत किया जाएगा जिस प्रकार उनका बड़ी काशी में स्वागत हुआ था। वो आएंगे तो छोटी काशी भी वैसी सजेगी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जब काशी गए थे। मैं तमाम यहाँ के एनजीओ से, यहाँ के सामाजिक संगठनों से बैठने वाला हूँ। तमाम जो हमारे महत्वपूर्ण यहाँ के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर हैं, उन समितियों के साथ बैठने वाला हूँ। पूरी छोटी काशी मंडी यानी 16-17 की रात को जहाँ दिए जलाए जाए, पूरी मंडी को सजाया जाएगा, यानी पूरे मंदिरों को सजाया जाएगा। ऐसा प्रयत्न रहेगा कि उनका आगमन पर छोटी काशी सजी हो। एक विशेष काम ये करने वाले हैं मंडी के वासी लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अक्टूबर को मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश के लोग भाग लेंगे। इसके साथ ही मंडी संसदीय क्षेत्र के अधिकतर लोग अपने पारंपरिक परिधानों में आकर इस रैली की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही वाद्य यंत्रों की धुनों से माहौल खुशनुमा बनाने का प्रयास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश में लगातार चिकित्सकों पर हो रहे हमलों और लड़ाई के मामलों को गंभीरता से लेने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्दी ही प्रदेश की विधानसभा में ये प्रस्ताव लेकर जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के इस सहयोग के लिए मेडिकल एसोसिएशन हमीरपुर के प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र वर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह के इस बयान का धन्यवाद किया। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि ये मामला डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा है, जिसके लिए वह जल्दी ही प्रदेश की विधानसभा में प्रस्ताव लेकर जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसमें अगर कोई भी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से लड़ाई झगड़ा करे तो उसके ऊपर गैर जमानती कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में सुंदरनगर और नेरवा और सैंज में इस तरह के मामले हुए थे।
और इसके बाद चिकित्सक नौकरी पर जाने से भी डरने लगे थे। और इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने कहा कि काले बिल्ले लगाना और अपनी मांगों के लिए आगे आना गलत नहीं है और सरकार ने इनकी सुरक्षा से संबंधित मांग को मान लिया है। कब हुई हॉस्पिटल में ऐसा है? हॉस्पिटल जी काले बिल्ले लगाए जाते हैं, काले बिल्ले डॉक्टर एसोसिएशन के काले बिल्ले एसोसिएशन है, इनकी कई डिमांड्स होती है, मांगे होती है और ये बात करते हैं, हमके टेबल पे आते हैं, बात होती है, इनसे नेगोशिएशन होती है और ये अपनी जो है सर मेजर डिमांड इनकी थी कि ऑफेंसिव एज अ लॉ मिनिस्टर आई एम आस्किंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स who have provided special security to the doctors and any attempt to assault a doctor will be made cognizable and non-bailable. The law ministry is looking into it and will come with a draft proposal in the next session. चुनाव वहीं मेडिकल एसोसिएशन हमीरपुर के प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र वर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह के बयान का धन्यवाद किया और कहा कि वह उनकी बात से सहमत हैं। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है कि वो जल्द ही एज ए लॉ मिनिस्टर जो है वो मेडी पर्सन एक्ट को जल्द ही नॉन अवेलेबल करने के लिए जो है वो जरूरी कार्रवाई जो है उन्होंने शुरू कर दी है। इसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं। इससे न केवल डॉक्टर्स को बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ को और उसके साथ साथ ही जो भी अस्पतालों की जो बिल्डिंग और जो इक्विपमेंट है उसको भी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि जो उपद्रवी लोग हैं जो शराब पी के या नशा करके ऐसे हुड़दंग मचाते हैं, उन लोगों के लिए अगर ये नॉन अवेलेबल हो जाता है तो ये हमारी बहुत ही बरसों से चली आ रही मांग है, जो हम बार बार एसोसिएशन की तरफ से मांगते आ रहे हैं। तो अगर इस पे अगर काम हो रहा है तो हम उसका जो है वो स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में लगातार डॉक्टरों के साथ बदतमीजी से लेकर मारपीट तक के मामले सामने आए हैं और हालात यहां तक भी गंभीर हुए कि प्रताड़ित होकर प्रदेश की चिकित्सक एसोसिएशन को आगे आना पड़ा और सरकार से ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों के लिए सुरक्षा की मांग की गई। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मंडी शहर की इंदिरा मार्केट में इन दिनों गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। गंदगी का साम्राज्य मार्केट में कुछ इस कदर पसरा हुआ है कि वहां के दुकानदारों का काम करना मुश्किल बन पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि इस गंदगी की सफाई नगर परिषद के कर्मचारी द्वारा नहीं की जा रही है। इंदिरा मार्केट में स्थित पीपल के पेड़ के पास लगे गंदगी के यह ढेर यहां आने वाले पर्यटकों का स्वागत करते हैं। यहां पर लगा गंदगी का ढेर, गंदगी के बीच से गुजरते लोग, यह अद्भुत नजारा लोगों को हर रोज देखने को मिलता है। स्थानीय दुकानदारों ने यहां फैली गंदगी के लिए नगर परिषद को जिम्मेवार ठहराया है। दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद के कर्मचारी द्वारा मार्केट की सफाई तो की जाती है, लेकिन सिर्फ इसी स्थान पर कर्मचारी द्वारा सफाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि वो इस बारे में कई मर्तबा कर्मचारी से शिकायत कर चुके, लेकिन इसके बावजूद भी गंदगी रोजाना यहाँ पसरी रहती है। दुकान के सामने पीपल का पेड़ है, उसके कमेटी वालों पीपल के पेड़ के नीचे एक गटर बना हुआ है, वहाँ से कमेटी वालों ने कोई 2-2.5 महीने हो गए ये गटर से गंद निकाला था। अब यहाँ कमेटी वाले आते हैं, वो आते हैं कूड़े वाले कि जी कूड़ा दो। मैंने कहा भाई हमारे पास कूड़ा नहीं है, ये कूड़ा उठा लो यहाँ से, उसमें घास निकल गई। और जब यहाँ से कस्टमर निकलता है तो इतनी बदबू होती है शहर के बाद जब यहाँ घास मुंह पे कपड़ा लगा के गुजरते हैं, तो हम उन्हें 2-2.5 महीने से कह रहे हैं ये कूड़ा उठा दो, तो यहाँ से कोई नहीं उठाता। पास जो ये पीपल का पेड़ है और इसके पास में जो गटर है, यहाँ से कुछ टाइम पहले गंदगी निकाली गई थी और उस गंदगी को पड़े हुए काफ़ी सफाई कर्मचारी से हमने कई बार बोला भी इस गंदगी को यहाँ से उठा लो, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं उठाया। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं नगर परिषद से, कर्मचारी से कि जो गंदगी है इसको यहाँ से उठा दिया जाए। इस बात को सभी जानते हैं कि मंडी जिला को स्वच्छता को लेकर नंबर 1 का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ फैली गंदगी नंबर 1 के दर्जे पर धब्बा बनती जा रही है। ऐसे में यहाँ पसरी गंदगी प्रदेश के स्वच्छता अभियान की पोल खुद ब खुद ही खोल देती है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। इसी के साथ ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ।
Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान की सामाजिक संस्था बीइंग ह्यूमन ने प्रदेश में सक्रियता के साथ कार्य करना शुरू कर दिया है। हाल ही में सलमान खान ने मंडी निवासी हिमांशु शर्मा को संस्था का स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। हिमांशु शर्मा ने हाल ही में मंडी में आयोजित किए गए संस्था के 2 शिविरों में पूरी निष्ठा दिखाई थी और उनकी मेहनत की सारी रिपोर्ट सलमान खान के पास पहुंची थी, जिसके बाद सलमान खान ने उन्हें स्टेट कोऑर्डिनेटर जैसे अहम पद का दायित्व सौंपा है। हिमांशु शर्मा ने इसके लिए सलमान खान और आयुष शर्मा का आभार जताया है। हिमांशु शर्मा ने बताया कि बीइंग ह्यूमन संस्था का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनने के बाद से ही उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके साथ ही बीइंग ह्यूमन hp@gmail के नाम से ईमेल आईडी भी जारी की गई है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए सलमान भाई आयुष शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और मेरा अब आगे का यही रहेगा कि मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊं, सबको साथ लेकर। और मेरी रुचि शुरू से ही इस सामाजिक काम में रही, तो जब यहाँ मंडी में ये कैंप लगाया गया था तो मुझे इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो उसकी फीडबैक जो थी सलमान भाई को वहाँ डॉक्टर्स के थ्रू और यहाँ आयुष और आश्रय के थ्रू वहाँ मुझे मिली, तो उन्होंने मुझे तुरंत मनाली बुलाया और वहाँ मेरे काम की सराहना की और मुझे कहा कि हम आपको पूरे हिमाचल की जिम्मेदारी जो है वो सौंप रहे हैं, तो आप इसको संभालिए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आप जैसे आपने अभी इस कैंप में अपना योगदान दिया वैसे आप आगे भी योगदान दें। हिमांशु शर्मा ने बताया कि लोग इन नंबरों पर फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब स्पॉट रजिस्ट्रेशन न करके एडवांस रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जिस जिले के सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे उस जिले में बीइंग ह्यूमन संस्था का कैंप लगाया जाएगा। लोगों से आह्वान है कि इसको एक सामाजिक काम समझते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके लोगों तक इस चीज को पहुंचाएं, ताकि कोई जरूरतमंद इंसान जो है वो पैसों के अभाव में या जानकारी के अभाव में पीछे रह जाता है। तो ये लोगों का फर्ज बनता है कि वो लोग इसमें उनको आगे समझाएं, उस नंबर को उन तक पहुंचाएं और हमसे जुड़ने का उनको मौका मिले, ताकि उनकी जो बीमारियां हैं उसका हम इलाज करवा सकें। और औरों तक ये मैसेज जाएगा तो हम ज़्यादा स्तर पर इसको पूरे हिमाचल में फैला सकते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि सलमान जी का यही मकसद है कि हिमाचल के लोगों को जो है हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हिमांशु शर्मा ने लोगों से इस सुविधा का पूरा लाभ उठाने और बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देने का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आपका तो वही बैठो, आप जहाँ बैठे थे ना, मैं आ गया 5 मिनट। बैजनाथ विधायक किशोरीलाल ने राजकुंधा नामक मार्ग का उद्घाटन कर स्थानीय लोगों को मार्ग की सुविधा प्रदान की। इस अवसर पर किशोरीलाल ने कहा कि इस मार्ग का विस्तारीकरण आगे जल्द होगा, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। उपमंडल बैजनाथ की विलिंग घाटी विश्व मानचित्र पर अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। वहीं विलिंग में 14 किलोमीटर आगे राजकुंधा नामक स्थल है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से रमणीय स्थल है और प्राकृतिक सुंदरता के कारण आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड की तरह उभरेगा। विधायक किशोरीलाल द्वारा इस स्थल के लिए जीपी योग्य मार्ग का निर्माण करोड़ों रुपए से करवाया गया है, जिसका उद्घाटन स्वयं विधायक किशोरीलाल ने किया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग का विस्तारीकरण आगे जल्द होगा, जिसके लिए करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए राजकुंदा व बडागरा के बीच प्लाच नामक स्थान पर पुल बनाया जाएगा, जिससे यहाँ की जनता को बरोट न जाकर सीधे बैजनाथ में अपनी फसलों को मंडियों तक पहुँचाने तथा रोगियों को अस्पताल में पहुँचाना सुलभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सड़क का कार्य साइन कंस्ट्रक्शन को सौंपा गया है। क्या हुआ? कारण बड़ा विचित्र है।
विधानसभा में पहुंच गया, लेकिन जो अफसर थे, पीडब्ल्यूडी के एक्शन थे, एसडीओ थे, जेई थे, वो मेरी विचारधारा के नहीं थे। वो माल उड़ाने वाले थे, पैसा लाने वाला कोई नहीं था। इस करके सड़क लेट हुई। ये ठाकर साहब तो कड़छम से कड़छम वहां से लाया ने, पूछो मुझे काम वाले अफसर चाहिए। ये भी कहाँ से? अफसर मोर में, सलाई में थे। जूंदनगर रहने वाले सलाई थे, वहां से लाया इनको निकाल के। जय साहब भी नए लगाए अभी। तो इनके आने से क्या हुआ? ये जितनी हमारी इस चुनाव क्षेत्र की सड़कें हैं, उनका भाग्य उदय होने लगा। इन लोगों ने मेहनत की, तब मैं जीप में यहां पहुंचा। देरी में आने का एक ही कारण है, वरना मैं विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आप लोगों के बीच आता। मैं बाबा बैजनाथ की कृपा से धन वर्षा लक्ष्मी 60 करोड़ कहने का होता है, सड़कों पे खर्च हो रहा, सारी सड़कें पक्की हो रही हैं। और ये जो सड़क आपकी आज जिस सड़क में कच्ची में पहुंचा हूं, इसके लिए अफसरों की मेहरबानी से, इनकी मेहनत से 25 करोड़ की जो डीपीआर है वो तैयार हो गई है। इस अवसर पर तहसीलदार विचित्र सिंह, अधिशांशी अभियंता बीएम ठाकुर, सहायक अभियंता बीएस ठाकुर, मंगत राम आदि भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। बॉयज स्कूल मंडी में जारी एनएसएस शिविर वीरवार को संपन्न हो गया। 7 दिवसीय इस शिविर में वॉलंटियर्स ने स्कूल परिसर के अलावा शहर के अन्य क्षेत्रों की सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। बॉयज स्कूल में 7 अक्टूबर से एनएसएस शिविर का शुभारंभ किया गया था, जो कि वीरवार को संपन्न हो गया। इस दौरान स्वयंसेवियों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। वॉलंटियर्स ने स्कूल परिसर के अलावा शहर के अन्य क्षेत्रों की सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने कहा कि शिविर के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान बच्चों के एक साथ स्कूल में रहने से उनमें सहयोग की भावना जागृत होती है। इस कैंप में 50 बच्चों ने हिस्सा लिया था। ये 50 एनएसएस वॉलंटियर्स पूरे 7 दिन विद्यालय में रहे। रात को सोने का प्रबंध इनका यहाँ पे था, तो तीनों टाइम के भोजन का प्रबंध इनका यहाँ पे था। तो इस कैंप में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को एज रिसोर्स पर्सन भी बुलाया, और योगा से लेकर पुलिस की गतिविधियों से लेकर अनुशासन से लेकर स्वास्थ्य के ऊपर विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ की गई। बीच में कल्चरल एक्टिविटीज़ भी की गई, तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और ख़ासकर जो हमारी मेस की टीम है, उनका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। इसमें मैंने ये देखा कि बच्चे जब 6 दिन हमारे पास रहे, 7 दिन का कैंप होता है, 6 रात बच्चे हमारे पास स्टे करते हैं, तो इन बच्चों को एक तरह से मोटिवेशन मिलती है कि उन्होंने कैसे इकट्ठे रहकर मिलजुल कर समन्वय स्थापित करना है। सहयोग की भावना इनमें उत्पन्न होती है, और ख़ासकर जो लीडरशिप और जो एक तरह से डिसीजन मेकिंग है, मैं मानता हूँ कि इन कैंप के माध्यम से बच्चों को इसमें भी एक प्रैक्टिस ही होती है, और बच्चे डिसीजन लेना सीखते हैं कि कब उन्होंने कैसे करना है, क्या करना है, अनुशासन में कैसे रहना है। क्योंकि हमारी दिनचर्या सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती थी और रात को 10 बजे तक कोई ना कोई गतिविधि हमारी चलती रहती थी। वहीं स्कूल की एसएमसी प्रधान नीलिमा ने बताया कि शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के रिसोर्स पर्सन ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाई और बच्चों का मार्गदर्शन किया। साथ ही बच्चों को नशे जैसी भयानक बीमारी से दूर रहने का आह्वान किया। तो हमारे बच्चों ने 7 दिन में अच्छा कार्य किए। जैसे हमारे स्कूल में जो रिसोर्स पर्सन, विभिन्न विभागों के रिसोर्स पर्सन भी आए थे, और बच्चों ने अदर एक्टिविटीज जैसे सफाई के बारे में, डाना बॉडी को साफ किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत बच्चे साथ मिलकर
साथ साथ मिलकर रहना सीखते हैं और लोगों को नाटक के द्वारा स्वच्छता व नशे से दूर रहने के बारे में बताते हैं। एनएसएस का मेन उद्देश्य नॉट मी व्हाट यू होता है, ये सभी को पता ही है, लेकिन बच्चे नशे से दूर रहना सीखते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। इस 7 दिवसीय शिविर में 50 वॉलंटियर्स ने भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। इंटर कॉलेज चैंपियनशिप के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर जिला शिमला अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता के 60 किलोग्राम वर्ग की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में डिग्री कॉलेज बासा के कृष्ण कुमार ने कांस्य पदक हासिल कर बासा कॉलेज का नाम ऊंचा किया है। चैंपियनशिप में किए गए अच्छे प्रदर्शन को लेकर राजकीय महाविद्यालय बासा के प्राचार्य ID शर्मा ने छात्रों को बधाई दी है। इंटर कॉलेज चैंपियनशिप के अंतर्गत ताइक्वांडो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता के 60 किलोग्राम वर्ग की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में डिग्री कॉलेज बासा के कृष्ण कुमार ने कांस्य पदक हासिल कर बासा कॉलेज का नाम गर्व से ऊंचा किया है। वहीं बासा कॉलेज के ही कृष्ण लाल ने राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर जिला शिमला में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पहली बार हिस्सा लेकर बासा कॉलेज का मान बढ़ाया है। चैंपियनशिप में किए गए अच्छे प्रदर्शन को लेकर राजकीय महाविद्यालय बासा के प्राचार्य ID शर्मा ने छात्रों को बधाई दी है। इस बार हमारे महाविद्यालय से काफ़ी टीमें इंटर कॉलेज चैंपियनशिप्स में हिस्सा लेने गई, जिसमें पहली बार बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, बैडमिंटन की चैंपियनशिप्स में हिस्सा लिया गया और हमारे ताइक्वांडो के जो प्लेयर्स थे उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, उनको बहुत सराहा गया। और बॉक्सिंग में हमारे कॉलेज से ब्रॉन्ज मेडल इस बार आया है और हमारी टीम इस बार अभी से इन्होंने अगले साल की तैयारी शुरू कर दी है कि हमने अगली बार गोल्ड मेडल लाना है। तो मेरी सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं हैं। वहीं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता कृष्ण कुमार का कहना है कि उन्होंने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पहली बार हिस्सा लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर कांस्य पदक हासिल किया है। उन्होंने बताया कि आगामी होने वाली इस प्रतियोगिता में भी वे गोल्ड मेडल जीतकर लाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं महाविद्यालय बासा से हूँ। मैंने इस बार पहली बार कॉलेज इंटर चैंपियनशिप बॉक्सिंग में हिस्सा लिया और वहाँ पर कड़ी प्रतिस्पर्धा थी और कुछ हमें प्रिंसिपल सर ने भी बहुत अच्छे टिप्स दिए थे, जिसके कारण कि हमने ब्रॉन्ज मेडल लाया और हम अगले साल पूरी कोशिश करेंगे कि हम गोल्ड ही लाएँ। गौरतलब है कि ताइक्वांडो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन पालमपुर में किया गया था, जिसमें हिमाचल भर के कॉलेज के लगभग 20 टीमों ने हिस्सा लिया। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। खेलों से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। ये बात कांगड़ा बैंक के निदेशक कुलदीप पठानिया ने हमीरपुर में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर कही। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता हमीरपुर के स्थानीय मैदान में संपन्न हो गई। पूर्व विधायक और कांगड़ा बैंक के निदेशक कुलदीप पठानिया ने समापन मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने बच्चों को इनाम देकर उनकी हौसला अफजाई की। टूर्नामेंट की जानकारी देते हुए करोड़ स्कूल के कोच ने कहा कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इस तरह के आयोजन होना आवश्यक है और बच्चों को इनमें हिस्सा लेकर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जिला स्तरीय एथलेटिक्स मीट यहाँ पे संपन्न हुई। इस इवेंट में खास करके देखने को मिला कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया और जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, अब एक टीम बन के जिला हमीरपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब भी ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पे संपन्न होगी बहुत अच्छे तरीके से उनका ये प्रदर्शन रहेगा और जिला भर में इन्होंने अपना नाम स्कूल का रोशन किया है, राज्य भर में भी जिला हमीरपुर का नाम ये सभी बच्चे रोशन करेंगे। इस टूर्नामेंट में पूरे जिले से 300 बच्चों ने अलग अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में भाग ले रहे बच्चों में भी पूरा जोश देखने को मिला। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।
अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।